मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में लीवर के बारे में पढ़ा और लीवर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि ये लीवर की जो टाइप्स हैं उनसे कौन कौन सी हमने टूल्स को बनाया। जैसे हमने फर्स्ट क्लास से क्या बनाया, हमने फर्स्ट क्लास से सीज़र बनाया। हमने सेकंड क्लास से क्या बनाया, हमने सेकंड क्लास से नट क्रैकर बनाया एंड डोडर बनाया। एंड देन थर्ड क्लास से हमने देखा कि हमने जो पेप्सी की बॉटल जो ओपनर होता है, ऐसी इन सब चीज़ों को बनाया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो लीवर होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, तो नाउ अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में। ठीक है, इंक्लाइन मतलब होता है झुका हुआ, प्लेन मतलब सबको पता है सतह। जैसे कि आप सबने ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये आपने बहुत जगह देखी होगी, आपने इसको हॉस्पिटल्स में फॉर श्योर देखा होगा कि ऐसा जो है ये हॉस्पिटल्स में बनाया जाता है इंक्लाइन प्लेन। और ये जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि ये ट्रैक्टर के बगल में ऐसे होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी वो ट्रैक्टर होता है ना, जैसे कि कुछ भी अगर वो मिट्टी लेकर आ रहा है, कुछ भी लेकर आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि ये ट्रैक्टर है, सपोज कर लीजिए, ट्रैक्टर का जो पीछे वाला पार्ट है वो उठ जाता है। जब किसी सामान को गिराना होता है तो ये ऐसे उठ जाता है, तो क्या हो जाता है, एक इंक्लाइन प्लेन जैसा वो बना लेता है और इससे सारा सामान जो होता है ट्रैक्टर से वो नीचे चला जाता है आसानी से। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इंक्लाइन प्लेन, तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, मतलब कि थोड़ी झुका हुआ ऐसे एकदम जो होता है। ठीक है, सतह होता है, स्लोप होता है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये हम क्यों बनाते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे ये एक टूल है हमारे लिए। ठीक है, हम अब आगे पढ़ते हैं। अ स्लोप इज़ एन इंक्लाइन प्लेन, इट मेक्स वर्क ईजी टू लोड और अनलोड ऑब्जेक्ट। सपोज़ कर लीजिए कि अगर यहाँ कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है, यहाँ पर एक सीढ़ियाँ हैं, यहाँ ठीक है सीढ़ियाँ हैं, तो सोचिए कि ये जो व्हील चेयर पर जो पर्सन है, क्या ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ पाएगा अपने आप? नहीं, इसको किसी की हेल्प चाहिए होगी ना। उसी तरीके से इस कार को इस ट्रक के ऊपर चढ़ाने में अगर यहाँ पर स्लोप ना हो, सीढ़ियाँ हो या कुछ भी, तो क्या ये लोडर चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। ये हम लोग जो झूलते थे, ये इतना मज़ा हमें अगर इंक्लाइन प्लेन जैसा ना होता तो मज़ा आता? हमें नहीं आता। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो वाटर पार्क होते हैं उनमें ये तो ज़रूर होता है, जिसको हम स्लाइडर कहते हैं ना, कितना मज़ा आता है। तो यानी कि इंक्लाइन प्लेन बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। एक तरह से वो हमारे जो वर्क है, यानी लोडिंग और अनलोडिंग का जो भी वर्क होता है, मतलब सामान चढ़ाना और उतारना, दोनों के काम को बहुत ही आसान कर देता है। एन इंक्लाइन प्लेन इज़ यूज टू लोड अ कार इन अ ट्रक, जैसे अभी हमने देखा, टू टेक इट इन डिफरेंट प्लेसेस, कहीं और ले जाना है। अ रैम्प ऑफ फॉर अ व्हील चेयर इन अ स्कूल हॉस्पिटल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन. It is easy to push a wheelchair on ramp. A slide is also another example of इंक्लाइन प्लेन। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंक्लाइन प्लेन क्या है और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, किस तरीके से मदद करता है। ये हमारी हेल्प इस क्या करता है, लोडिंग और अनलोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे चढ़ाना या उतारना किसी भी चीज़ को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज। A knife, a fork, and a axe is all example of wedge. A wedge is a thick at one end and thin, sharp edge एट द अदर एंड। यानी कि वेज क्या होता है कि आपका जो एक साइड होगा वो मोटा होगा, ठीक है, और जो दूसरा साइड है वो एकदम शार्प और थिक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडल है, ये हमारा जो चम्मच होता है उसका हैंडल जो है फोक का, वो थिक होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना शार्प होता है। नाइफ भी देख लिया हमने, ये देख लिया। एक्स जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, शार्प होता है एक साइड से और एक साइड से थिक होता है। अब ये हमारे किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से एक सिंपल मशीन है। अब इट कैन पुल एन ऑब्जेक्ट और कट इट इनटू अ पीसेस। ये किसी चीज़ को पुल कर सकता है, खींच सकता है, या उसको या और काटने में भी चीज़ों को मदद करता है। नाउ स्क्रू। A screw is an inclined plane, but it is a spiral at one end and hold object firmly. यानी कि स्क्रू क्या होता है कि वो जो होता है एक स्पाइरल सा होता है, एक एंड तक वो स्पाइरल जैसा होता है। ये इसलिए हेल्प होता है करता है कि ये किसी चीज़ को होल्ड कर। जैसे आपने देखा है कि हम नट कहाँ लगाते हैं, हम नट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ को फंसाना हो, है ना। ये जैसे बल्ब में ऐसा ही होता है, तो ये क्या होता है, ये बल्ब में ऐसा होता है इसलिए ये होल्डर में फंस जाता है।
आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो इयररिंग्स होती हैं उसमें मम्मी की जो पेंच होती है कान की, वो ऐसे ऐसे राउंड एंड स्पाइरल में होती है ना, ताकि जो कान का है वो अच्छे तरीके से फंसा रहे, कान में गिरे ना, इसीलिए ये स्पाइरल वाला हम स्क्रू जैसा यूज़ करते हैं। अ बल्ब, अ नट, बोल्ट, अ नट एंड बोल्ट, ईयरबड आर ईयर स्टड आर ऑल हैव स्क्रू। ठीक है, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं किसके, स्क्रू के। यहाँ पर ये जो है, ये मैं आपको अपने होमवर्क दे रही हूँ कि आप इसके बारे में पढ़ेंगे, किसने इन्वेंट किया था ये स्क्रू को। ठीक है, ओके बेटा, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।